भाग्य परमात्मा के यहाँ नहीं बनता। कभी देखे हो परमात्मा के यहाँ भाग्य बनता हुआ? किसी देवता के यहाँ भाग्य नहीं बनता है। भाग्य का निर्माण हम खुद करते हैं अपने कर्मों से। कोई इसे अदृष्ट भाग्य बोलता है, कोई देवी बोलता है, कोई प्रारब्ध बोलता है, अंग्रेजी में कोई स्टार्स बोलता है। भाग्य व्यक्ति खुद बनाता है। भगवान कभी किसी का भाग्य नहीं बनाते। भगवान केवल आपके अपने कर्मों का फल देता है। अस्ति चेदि ईश्वरः कश्चित्। स्वयं भगवान श्री कृष्ण 10वें स्कंद के 24वें अध्याय में कहते हैं कि यदि कोई भगवान है, अस्ति चेदि ईश्वरः कश्चित्। जब ब्रजवासियों को गोवर्धन लीला में भगवान संबोधित करते हुए कहते हैं यदि कोई ईश्वर है, यदि लगा दिया। कर्म का महत्व बताते हुए प्रभु कहते हैं कि अस्ति चेति ईश्वर है। यदि कोई ईश्वर नाम की चीज है संसार में तो क्या करता है? फलः रूप्यंत कर्मण है। वो ईश्वर जीव को उसके कर्म के अनुसार फल देता है। यही काम ईश्वर का है। कर्तार भजते सोपी। तो वह ईश्वर कर्ता की ओर देखता है, कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है वही लिखता जाता है। नैय कर्तु प्रभुर ही सह। जो अकर्ता है उसका वो स्वामी नहीं है। जो आप काम कर रहे हो उसका तो प्रभु हिसाब किताब पूरा रख रहा है, लेकिन जो अकर्ता है, अकर्ता माने समझे कि अकर्ता का अर्थ क्या है? उदाहरण से समझिए, जैसे कोई जल्लाद है, किसी को फांसी देनी है तो जल्लाद क्या करेगा? एक डंडा खींचेगा, वो फाटक खुल जाएगा, वो कोई व्यक्ति है वो लटक जाएगा, है? उसको उतार के अपना बिल बनाएगा, जेलर से अपना पेमेंट लेगा, बस पकड़ेगा और अपने घर चला जाएगा। जल्लाद को कोई मतलब नहीं है कि कौन मर रहा है, क्यों मर रहा है। उसको तो जो जज ने आदेश दिया वो अपनी ड्यूटी निभा रहा है। तो मारने वाला जल्लाद नहीं है। अच्छा, जज भी नहीं है। जज तो उसके कर्मों के हिसाब से लिखा पढ़ी करके बना दिया। तो जो भाव जल्लाद में है अकर्ता होने का, यानी उसने किसी को मृत्यु देकर भी वो कर्ता नहीं है। अकर्ता का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। तो भगवान अकर्ता के ऊपर अपना कोई शासन नहीं चलाता। लेकिन हम लोग क्या हैं? छाती ठोक के कहते हैं कि साहब ये मकान, अरे ये मकान हमने बनाया, ये खेत हमारा है। तो जब सब कुछ हमने किया है तो फल भी हमको ही भोगना पड़ेगा ना। ये सामुदायिक केंद्र ये साहब हमने बनाया, छाती ठोक के कोई बोलते, तो इसमें कुछ टूट फूट होगी तो उसका फल भी उनको ही भोगना पड़ेगा। क्योंकि कर्तु प्रभुस्तव किमस्य आवहंती त्यक्तो प्रिय तदवरोपित कत्रिवाद है। अष्टम स्कंद में राजा बलि के प्रसंग में बलि की पत्नी विंध्यावली कहती है कि जितने भी ये अज्ञानी जीव हैं उनको पता ही नहीं है कि भगवान के द्वारा किए गए कर्मों का बोझ अपने सिर पर ओढ़ लेते। हमारे आपके हाथ में वृक्ष लगाना है, उसमें जल देना है, उसकी सुरक्षा करना है, उसकी सेवा करना है, परंतु उस वृक्ष में फल आएंगे या फल में रसोत्पत्ति होगी
ये अधिकार किसके पास है? ये भगवान के पास। लेकिन जब बढ़िया आम का पौधा लगाया, उसमें मीठे मीठे आम आए, तो छाती ठोक के हम कहते हैं देखो जी, ये पौध में लेके आया था मलिहाबाद लखनऊ से, और कितने रसीले आम हैं, कहते हैं ना। इसलिए न कर तु फल हेतु भू। आपका और हमारा कर्तापने का एहसास नहीं होना चाहिए। जिस दिन कर्तापने आप बन गए, मैं कर रहा हूं, तो उसका फल भी आपको ही भोगना पड़ेगा। हम लोग एक प्रसिद्ध गीता की श्लोक है, लगभग सबको आती होगी, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। आती है ना सब? अक्सर लोग इसके अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। क्या अर्थ लगाते हो? हैं? कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, यही अर्थ लगाते हैं, जबकि ये इसका अर्थ ही नहीं है। इसका शुद्ध अर्थ है कर्मण एवते अधिकार है, कर्मण्यवाधिकारस्ते। आपका अधिकार केवल कर्म करने का है। यू आर ऑथोराइज्ड ओनली योर ड्यूटी, बट नॉट ऑथोराइज्ड गेट रिजल्ट। फल क्या होगा इस पर आपका कोई अधिकार नहीं। आप केवल पौधा लगा सकते हो, फल लाने का सामर्थ्य आपके अंदर नहीं। आई बात समझ में? और यदि फल मिल भी जाए तो भगवान सावधान करते हैं इसी श्लोक में। ये भगवान का वाक्य है गीता जी का, कर्मण्यवाधिकारस्ते। भगवान सावधान करते हैं, मां कर्म फल हेतुर्भू। ये जो फल तुम्हें मिला है, ये मेरे अनुग्रह से मिला है। तुम कर्म करो, जैसा कर्म होगा भगवान वैसा ही फल आपको प्रदान करेंगे। अच्छा, आप विचार करो, एक ही बाजार में दो दुकानदार, समान दुकानदार, एक ही माल बेचते हैं दोनों, लेकिन वर्ष के अंत में जब हिसाब किताब होता है तो एक का मुनाफा ज्यादा होता है, एक का कम होता है। क्यों भाई? बोलिए। कर्म तो दोनों कर रहे हैं। यू आर नॉट ऑथोराइज्ड गेट रिजल्ट। क्या फल मिलेगा ये सब ईश्वर के हाथ में है। एक ब्रिलियंट लड़का यदि कोई एग्जाम देने जाता है, उसको सब आता है, लेकिन एग्जामिनर वही प्रश्न पूछेगा जो उसको नहीं आता है। और एक साधारण सा मंदबुद्धि मेरा जैसा जाएगा, उसको कुछ नहीं आता, पर एग्जामिनर वही पूछेगा जो उसको एक क्वेश्चन आता है और वही एग्जाम में आ गया। कई वर्ष पहले की बात है, लगभग 2004 या 5 की, जब विद्याधर नगर में अष्टोत्तर शत हुई थी, 108 भागवत। हम विद्यालय में थे, कॉलेज में, आचार्य में। तब हमारा भी नंबर आया था पाठ करने में, मूल पाठ के। तो एग्जामिनर होते हैं, भैया तुमको मूल पाठ आता है या नहीं आता है? तो मैं और दीपक जी दोनों चले गए, कहाँ, राजा पार्क। हाँ हाँ। तो एक पेन जैसी सलाका भागवत जी के अंदर रखते हैं ऐसे, और जो पृष्ठ खुल जाए उसी का पाठ करा के वो सुनते थे, भाई इनको पाठ आता है या नहीं आता। तो दीपक जी तो विद्वान थे, इनको तो सब आता है, हम टोड़ते पीछे बैठने वाले। तो षष्ठम स्कंद का नारायण कवच का वो पाठ खुल गया संयोग से, जो हम बचपन से कंठस्थ करते आ रहे हैं। तो वो हमने तो सिर्फ पढ़ा जरूर, पर ऐसे ही बोल दिया जैसे हनुमान चालीसा बोलते हैं, भगवनी दमाख्यातम वर्म नारायणात्मकम, ऐसा ऐसा करके।
तो ये भगवान की कृपा है। आप केवल कर्म कर सकते हैं, फल क्या देना है ये ईश्वर के हाथ में है। इसलिए हम जो ये